हुकूमत की कंफ्यूजन और फैसला साजी में ताखीर मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है और खुदा न खास्ता मुल्क डिफॉल्ट की तरफ बढ़ सकता है। शहबाज शरीफ बताएं कि अगर उनमें मुश्किल और सियासी तौर पर गैर मकबूल फैसले करने की हिम्मत नहीं है और बतौर सियासी लीडर अवाम को उन मुश्किल फैसलों पर एतमाद में लेने की सलाहियत नहीं है, तो मुल्क की इंतहाई बुरी मुआशी सूरत हाल का पता होने के बावजूद उन्होंने वजारत उज़्मा का ओहदा क्यों कबूल किया। मुल्क की मईशत में गैर यकीनी की सूरत हाल है और मौजूदा हुकूमत पर मार्केट्स का एतमाद कम हो रहा है। आज डॉलर 190 रुपए से ऊपर चला गया है। स्टॉक मार्केट में आज भी 650 पॉइंट्स की मंदी हुई और इंडेक्स 43,000 की सतह से भी नीचे आ गया। अप्रैल की महंगाई 13% से ऊपर रही है और मई के महीने में उसमें मजीद इजाफे का खतरा है। इमरान खान के वजीर आजम होते हुए ही महंगाई डबल डिजिट में जा चुकी थी और 13% के पास पहुंच चुकी थी, हर महीने बढ़ रही थी और स्टेट बैंक ने शरह सूद 12.25% कर दी थी। मगर अब हुकूमत को कमर्शियल बैंक से 15% की महंगी शरह सूद पर कर्ज लेना पड़ रहा है, यानी सूद की अदायगियों में इजाफा होगा, जिससे बजट खसारा और बढ़ेगा। क्योंकि कमर्शियल बैंक्स को पता है कि गुज़िश्ता हुकूमत ने पेट्रोल, डीजल और बिजली पर 3 माह के लिए सब्सिडीज देने का ऐलान कर दिया था। फिर मौजूदा हुकूमत ने उसका तसलसल रखा, मगर इंतहाई बुलंद बजट खसारे के साथ हुकूमत के पास 300 अरब से ज्यादा सब्सिडी देने के पैसे नहीं हैं और वैसे भी इस माली साल में रिकॉर्ड खसारा होने जा रहा है। इसलिए वो हुकूमत से मनमाने रेट मांग रहे हैं, जिससे सूद की अदायगियों में इजाफे से खसारा और बढ़ जाएगा। और सोने पर सुहागा ये कि वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने वॉशिंगटन में IMF से पेट्रोल, डीजल और बिजली पर अनफंडेड सब्सिडीज वापस लेने का वादा किया, जिसके बाद IMF ने प्रेस रिलीज में भी लिखा कि इस बात पर इत्तफाक हुआ है कि फौरी एक्शन लेकर अनफंडेड सब्सिडीज को खत्म किया जाएगा, क्योंकि इन सब्सिडीज की वजह से IMF प्रोग्राम के तहत अगली किस्त पर मुज़ाकरात सुस्त हो गए थे। यानी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल गुज़िश्ता महीने IMF से वादा करके आए कि इमरान खान हुकूमत ने अपना इख्तिदार जाने के खौफ से जो बिजली और तेल की कीमतों में 3 माह के लिए कमी की थी, उसे वापस लिया जाएगा और कीमतों में इजाफा किया जाएगा। मगर फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तेल की कीमतों में इजाफे की ओगरा की समझी मुस्तरद कर दी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने IMF प्रोग्राम में $2 अरब इजाफे की दरख्वास्त की, मगर फिर साबिक वजीर खजाना इसाक डार ने मीडिया पर आकर उसकी मुखालफत कर दी और मुतालबा कर दिया कि IMF के साथ नया मुआहिदा किया जाए, क्योंकि गुज़िश्ता हुकूमत ने इस IMF प्रोग्राम के लिए इंतहाई सख्त शराइत पर मुआहिदा किया था। इसाक डार ने कीमतों में इजाफे की भी मुखालफत कर दी। यानी 1 महीने की हुकूमत में ही मुल्क के वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल बेख्तियार नजर आ रहे हैं। अगर 15 मई को भी शहबाज शरीफ ओगरा समरी मुस्तरद कर देते हैं तो 18 मई को मिफ्ता इस्माइल ने IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए मुज़ाकरात करने हैं। तो अब वो किस मुंह से मुज़ाकरात करेंगे, जब वो वॉशिंगटन में IMF से इस बात पर इत्तफाक करके आए थे कि अगले मुज़ाकरात से पहले सब्सिडीज को खत्म करके कीमतों में इजाफा किया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने सिर्फ $10.8 अरब के ज़रिए मुबादला के ज़खायर छोड़े थे, जो 2 महीने की दरामदाद के लिए भी काफी नहीं है। उसमें भी सऊदी अरब ने $3 अरब इस शर्त पर दिए थे कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम से निकला तो सऊदी अरब भी पैसे निकाल लेगा, यानी मुल्क के पास $7.5 अरब के ज़खायर रह जाएंगे, जो मुश्किल से 1.25 महीने की दरामदाद के लिए काफी होंगे। बैरूनी अदायगियों में डिफॉल्ट के खतरात बढ़ जाएंगे और सोने पर सुहागा ये है कि सूरत हाल में बैनुल अक़वामी इदारे यानी वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे इदारे भी पैसे नहीं देंगे और खुदा न ख्वास्ता मुल्क श्रीलंका की तरह डिफॉल्ट की तरफ बढ़ सकता है। इसलिए फौरी तौर पर IMF प्रोग्राम की बहाली और मुश्किल फैसलों की जरूरत है। इमरान खान हुकूमत ने IMF से वादों के बावजूद जो पेट्रोल, डीजल और बिजली पर सब्सिडी दी, उसे खत्म करने की जरूरत है। मुल्क लंदन से नहीं पाकिस्तान से चलाने की जरूरत है। या तो मियां नवाज शरीफ और इसाक डार पाकिस्तान आकर मुल्क चला लें, या फिर शहबाज शरीफ और मिफ्ता इस्माइल पाकिस्तान में रहकर मुल्क चला लें। एक मुल्क 2 ममालिक से 2 वज़राए आज़म और 2 वज़राए खजाना के जरिए नहीं चलाया जा सकता। मुल्क के वजीर आजम के काबीना समेत लंदन जाकर मशवरों से मुल्क नहीं चल सकता। इस वक्त 10 माह में रिकॉर्ड $40 अरब का तजारती खसारा हो चुका है। इस साल का बजट खसारा भी 5,000 अरब रुपए से भी ऊपर होने का खदशा है, जो एक नया रिकॉर्ड होगा। गुज़िश्ता हुकूमत ने ज़र मुबादला के ज़खायर $10.8 अरब की खतरनाक सतह पर छोड़े हैं और पौने 4 साल में कर्ज में 18,000 अरब रुपए का इजाफा कर दिया था। यानी इस वक्त हर तरफ से मईशत मुल्क की तारीख की नाजुक तरीन सूरत हाल से गुजर रही है और सूरत हाल फौरी फैसलों की मुतकाजी है। मगर इस वक्त हुकूमत सिर्फ मुआशी फैसलों में गैर यकीनी का शिकार नहीं है, बल्कि सियासी फैसलों में भी गैर यकीनी का शिकार है। और लंदन में इस हवाले से मुलाकात हो रही है। ख्वाजा आसिफ हमारे साथ मौजूद होंगे, जो इस मुलाकात में शरीक है नवाज शरीफ साहब के साथ, और उनसे पूछेंगे कि मुआशी सतह पर और सियासी सतह पर क्या फैसले हुए हैं। क्योंकि शाहिद खान अब्बासी की राय है कि अब हुकूमत वक्त पूरा करे और अगले साल अगस्त के बाद इंतखाबात हों। मगर इसाक डार जो नवाज शरीफ के करीब है और वैसे भी लंदन में है, उन्होंने अक्टूबर में इलेक्शन का इशारा दिया और आज वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने BBC के लिए फरज जावेद को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हो सकता है कि नवंबर में आर्मी चीफ की तकर्री से पहले ही इंतखाबात हो जाए। आज मरियम नवाज ने भी कहा कि इमरान खान की बुरी कारकर्दगी का टोकरा उठाने की जरूरत नहीं है, कलंक का टीका अपने मुंह पर लगाने की जरूरत नहीं है। ये आपको बता दूं
कि ये 1 महीने या 2 महीने का काम नहीं, जितनी गड़बड़ इमरान खान करके चला गया इसको 2-3 साल में रास्ते पे लाना मुमकिन होगा। मैं आज आप सबके सामने ये बात अपनी पार्टी को, मुस्लिम लीग नून को, अपोजिशन की जमातों को, अवाम को गवाह बना के ये कहना चाहती हूँ कि इमरान खान की बदबूदार और बुरी कारकर्दगी का टोकरा अपने सर पे उठाने की जरूरत नहीं है। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कहती हूँ कि इमरान खान की बुरी कारकर्दगी जो एक कलम का टीका है वो अपने मुंह पर लगाने की जरूरत नहीं है। इमरान खान को जाने दो अवाम में, ताकि अवाम इससे सवाल पूछे कि मुल्क का ये हाल क्यों किया। मगर हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी साफ कह रही है कि इंतखाबी इस्लाहात और नैब कवानीन के बाद मुआशी सूरत हाल को देखते हुए इंतखाबात होंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने आज बताया कि नवाज शरीफ से बात करने के बाद ये मौक़िफ़ दे रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि आप इलेक्शन पे चलें, तो हमने कब कहा कि हम इलेक्शनों से डरते हैं? ये क्या कर लेगा इलेक्शन करवा के? पहले इसने क्या किया? 4 साल इसने क्या किया? और मैंने रात ही मियाँ साहब से बात की और उनको समझाया भी, और उनसे मैंने कंसल्ट भी किया। और उनकी कंसल्टेशन से मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जैसे हमारे रिफॉर्म्स पूरे होते हैं, जैसे हमारे जो लो हैंगिंग फ्रूट टारगेट्स हैं वो पूरे होते हैं। लॉस तो बनाने दो, इस लॉ पे तो सारा झगड़ा है जिसपे ये सिलेक्टेड या कोई और सिलेक्टेड लाया जा सकता है। उसके बाद इलेक्शन में जाना है। वेदर इट टेक्स 3 months 4 months, देयर इज नॉट एन इशू। मेरी नजर में पाकिस्तान अगर चला सकता है कोई, तो हम चला सकते हैं। ये नहीं चला सकता कोई, किसी की पोस्टिंग हो ना हो, कोई हो चीफ या ना हो, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। हमारी पोजीशन ये है कि जैसे आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करा लें, आप लॉ में तब्दीलियां ले आएं, उसके बाद अगर आपने इकोनॉमी ऐसी है और आप समझते हैं कि इलेक्शन में जाना चाहिए, पार्लियामेंट समझती है, तो वी हैव नो इशू। लेकिन इमरान खान फौरी इंतखाबात के मामले पर डटे हुए हैं। इमरान खान के करीबी साथी शेख रशीद के मुताबिक इमरान खान ने कहा है कि किसी ने बात करनी है तो पहले इलेक्शन का ऐलान करें। ये बात उन्होंने इमरान खान से मुलाकात के बाद कही। इमरान खान से मिलके नीचे उतरा हूँ बनी गाला में। इमरान खान ने मुझे साफ कहा है कि किसी से मुलाकात नहीं होगी, किसी से फोन का जमीन फजाई राब्ता नहीं होगा हमें इलेक्शन की डेट से। और उन्होंने मुझे ये अंदिया दिया है कि बातचीत के लिए तैयार हूँ पहले हुकूमत इलेक्शन की डेट से। जो जिम्मेदारान है वो इलेक्शन की डेट दें और फिर बात हो सकती है, इससे पहले बात नहीं हो सकती। 10 दिन पड़े हैं, 10 दिन में फैसला करें। अगर एक दफा लॉन्ग मार्च का ऐलान हो गया, उसके बाद लॉन्ग मार्च होगा और लॉन्ग मार्च इलेक्शन की डेट से पहले वापस नहीं होगा। नून लीग फंस गई है। उन्होंने सोचा कुछ और था, वो कुछ और गया है। हमारे हल्के जितने कमजोर थे उतने मजबूत हो गए हैं। बिजली महंगी करनी है, पेट्रोल महंगा करना है, गैस महंगी करनी है, महंगाई होनी है, तो वो हमारे खाते से तो उतर के इनके गले में चली गई। जो हमारी भी गलतियां वो इनके गले में पड़ गई हैं। इमरान खान सियासी तौर पर जिंदा हो गया। इमरान खान जो सियासी तौर पर बहुत नीचे चला गया था, वो बहुत ऊपर चला गया है। एक तरफ इमरान खान चाहते हैं कि फौज मुदाखलत करे, न्यूट्रल ना रहे, उनका साथ दे। मगर आज आसिफ जरदारी ने यह कहा कि पहली बार फौज गैर सियासी हुई है, तो क्या मुझे जनरल बाजवा को सैल्यूट करना चाहिए या उनसे लड़ना चाहिए? पहली दफा अगर फौज ए पॉलिटिकल होती है तो मुझे बाजवा को सल्यूट करना चाहिए या उससे लड़ना चाहिए कि तुम क्यों ए पॉलिटिकल हुए हो? उसने ये नहीं कहा मुझे कि या किसी और को कि तुम जाके जरदारी साहब को वोट दो या शहबाज साहब को वोट दो। उन्हें सिर्फ ए पॉलिटिकल हुए कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। ओथ पे रहे हैं, अब ओथ पे रहें तो गलत हैं, ओथ पे ना रहें तो भी गलत हैं। तो ये किस्सा नहीं चलेगा। ये शुक्र है मेरे मौला का कि इस एक्सरसाइज में हमें ये पता पड़ गया कि वो न्यूट्रल रह सकते हैं, वो ए पॉलिटिकल हो सकते हैं, और इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे कि वो ए पॉलिटिकल रहें। मरीम नवाज ने भी आज कहा कि इमरान खान को शिकायत है कि जिन्होंने पहले सर पर बिठा रखा था वो अब साथ देने को तैयार नहीं। इमरान खान की गलाजत का टोकरा अफवाज क्यों उठाए? जब तक तुम्हारी कुर्सी रही, इदारे बहुत अच्छे हुआ करते थे। अब तुम्हारे नीचे से कुर्सी खिसक गई
तो तुम्हें मीर जाफर और मीर सादिक नजर आ गए। शिकायत सिर्फ ये है कि जिन्होंने पहले सर पे बिठा के रखा था अब वो साथ देने के लिए तैयार नहीं है। तुम्हारी गलाजत का टोकरा अफवाजे पाकिस्तान क्यों उठाए? तुम्हारी गलाजत का टोकरा तुम्हारी गलाजत है। इमरान खान, इसको तुम्हें ही अपने सर पे उठाना पड़ेगा इंशाल्लाह। इमरान खान 1.5 माह से मुसलसल ये कह रहे हैं कि उन्हें दौरा रूस की वजह से अमरीकी साजिश के जरिए हटाया गया, मगर रूस तो वो इस साल 23 फरवरी को गए थे। लेकिन अब वो ये भी कह रहे हैं कि जनरल फैज हमीद को DG ISI रखना चाहते थे क्योंकि उन्हें ऑपोजिशन की साजिश का पिछले साल जुलाई में ही पता चल गया था। इमरान खान वाज़ेह तौर पर एतराफ कर रहे हैं कि वो DG ISI को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, इसलिए उन्हें ओहदे पर रखना चाहते थे। और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि फौज को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, जबकि ये भी मुतालबा किया जा रहा है कि फौज मुदाखलत करे, चौकीदार मुदाखलत करे। और हुकूमत जाने से पहले न्यूट्रल होने पर कह रहे थे कि अच्छा है।